शिष्य को भगवान अथवा गुरु के प्रति संपूर्ण, अखंड और संकोच रहित होकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। गुरु भक्ति योग। दुराग्रही शिष्य अपनी पुरानी आदतों को चिपका रहता है। वह भगवान की या साकार गुरु की शरण में नहीं जाता। यदि शिष्य सचमुच अपने आप को सुधारना चाहता है तो उसे अपने आप के साथ निखालिस और गुरु के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। जो आज्ञाकारी नहीं है, जो शिस्त का भंग करता है, जो गुरु के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने गुरु के समक्ष अपना हृदय खोल नहीं सकता, उसे गुरु की सहाय से लाभ नहीं हो सकता। वह अपने द्वारा ही सर्जित कदाच कीचड़ में फंसा ही रहता है। दैव योग से उसे आध्यात्मिक गुरु संत मिल भी जाएं तो वह उन्हें पहचान नहीं पाता। एक घटित घटना है। मुंबई से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पर गणेशपुरी है। गणेशपुरी में मुक्तानंद बाबा हो गए। उनके गुरु थे नित्यानंद बाबा। नित्यानंद बाबा समत्व योग में पहुंचे हुए संत थे। ब्रह्मानंद की मस्ती में वे कहीं भी विचरण करते थे। विचरण करते करते वे कर्नाटक के बंटवाल में पहुंचे। उस इलाके के दुकानदार चंड स्वभाव के थे। लंगोट पहनकर विचरण करने वाले आत्म मस्ती में मस्त संत को क्या पहचाने। वे सामान्य लोग। वे कुछ का कुछ सुनाते थे। मुफतिया है, ऐसा है, वैसा है। कभी सिर पर जूठा पानी उड़ेल देते, कभी ढेला फेंक देते, कभी बालू फेंक देते। फिर भी बाबा तो अपनी मस्ती में ही रहते। एक दिन अति हो गई तो नित्यानंद बाबा ने कहा कि अब तुम्हारी अति हो गई है। गंगा वहाँ की नदी है, गंगा अब तुमको दंड देगी। उनका ऐसा कहना ही था कि बादल घिर आए। आंधी तूफान और बड़ी बड़ी बूंदों सहित जोरों की बरसात पड़ी और नदी का पानी बहा। महाराज, इतनी बाढ़ आई कि कई घर गिर गए, कई दुकानें टूट पड़ी, कितना ही सामान बह गया। लोगों का जीवन, जान माल, स्वास्थ्य सब कुछ तबाह हो रहा था। बाबा विचरण करते हुए पेड़ पर चढ़ के बैठ गए थे, शांत ब्रह्म सुख में। किसी बुजुर्ग ने कहा, संत सताए तीनों जाएं, तेज बल और वंश। ऐसे ऐसे कई गए रावण, कौरव और कंस। जहाँ ब्रह्मज्ञानी संत को सताया जाता है वहाँ ऐसा ही कुदरत का प्रकोप होता है, और जहाँ ब्रह्मज्ञानी का आदर होता है वहाँ कुदरत की मेहरबानियाँ बरसती हैं। मूर्खों, कुछ सीखो। बुजुर्ग के कहने से गांव के लोगों के साथ वे दुकानदार लोग नित्यानंद बाबा के पास आए और बोले, बाबा, अब तो मौत और जीवन के बीच हम गोते खा रहे हैं। हमसे बहुत भारी गलती हुई है। आपकी समता और आपके आत्मज्ञान को हम नहीं जानते थे। हम जैसे अपने को शरीर मानते हैं वैसे ही आपको भी एक शरीरधारी मानते थे। बाबा, माफी दीजिए मेरे संत भगवान, माफी दीजिए संत मौलवी, अब माफी दीजिए। हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। बच्चा गंदा हो, लुच्चा हो या लोफर हो,
लेकिन माँ की शरण आ जाता है तो माँ उसे स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही हम भी आपके हैं, आपके शरण में आए हैं। बाबा बोले, अच्छा ऐसा है तो गंगा माई को प्रार्थना करो, उसकी बाढ़ का पानी उतर जाएगा। उन्होंने प्रार्थना की और धीरे धीरे बरसात बंद हो गई, बाढ़ का पानी भी उतरा। समत्व योग में बहुत भारी शक्ति है। आप ईश्वर में विश्रांति पाते हैं तो प्रकृति आपके अनुरूप होने लगती है। ब्रह्म ज्ञान बड़ी ऊंची चीज है। ब्रह्मज्ञानी बड़े सामर्थ्य के धनी होते हैं। इतिहास उठाकर देखें तो जिसने भी ज्ञानवान संतों को सताया है उसका तेज, बल, प्रभाव, यश, कीर्ति सब क्षीण हुआ है। उसमें जिनके कुछ पुण्य बचे होते हैं वे तो गलती का प्रायश्चित करके, संत से क्षमा प्रार्थना करके अपना लोक परलोक संभाल लेते हैं। बाकी तो अहंकार सजाकर इस लोक में प्रभावहीन और उस लोक में दंड के अधिकारी बनते हैं, नरकों की यात्रा करते हैं। गुरु भक्तियों, इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए यह बड़े भाग्य की बात है। मंत्र चैतन्य मानो, मंत्र की गूढ़ शक्ति गुरु की दीक्षा के द्वारा ही जागृत हो जाती है। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु साधकों के आगे से माया का आवरण एवं अन्य विक्षेप दूर करते हैं और उनके मार्ग में प्रकाश करते हैं। माता, पिता, अतिथि एवं गुरु को देव समान माने। गुरु की सेवा के बिना पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय का दुर्व्यय करना है। गुरु की इच्छाओं को परिपूर्ण किए बिना वेदांत की पुस्तकों, उपनिषदों एवं ब्रह्म सूत्रों का अभ्यास किया जाए तो उससे कल्याण नहीं होता, ज्ञान भी नहीं मिलता। चाहे कितने ही दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़ो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वामी लीलाशाह जी महाराज कहते हैं कि संसार में जो वस्तुएं दिखाई देती है वे सब पानी की बुलबुले के समान है। यह कैसे मालूम होगा? तो यह सब सत्संग से। यदि हम सत्संग की एक भी पंक्ति सुने, समझे तथा उस पर अमल करें तो हमारा उद्धार हो जाए। गुरु वशिष्ठ जी ने उत्तर रामायण में कहा है, सत्संग महाधर्म है। जिसने धर्म की शक्ल नहीं देखी हो वह सत्संग देखे। सत्संग ऐसी वस्तु है जिससे वाल्मीकि जैसा पापी व हत्यारा भी सत्संग से तर गया तथा महर्षि कहलाने लगा। उसने रामायण नामक जो काव्य लिखा है वह महाभारत काव्य जो कि संस्कृत कविता में लिखा हुआ है उससे भी अधिक सुंदर है। महाभारत को 5वां वेद कहा गया है। इसे पढ़कर देखने से जानकारी होगी कि वाल्मीकि रामायण की कविता इससे भी अधिक सुंदर है। रामायण भी कई प्रकार। महाराज भोज के पास 1100 पंडित थे। उनमें से पंडित कालिदास महान विद्वान था। कालिदास राजा महाराजा की प्रशंसा की पुस्तक लिखकर उनसे पैसे लेता था। एक भक्त ने उससे कहा कि व्यर्थ पुस्तकें लिखकर पैसे लूट रहे हो, इससे अच्छा तो सत्संग की पुस्तकें लिखा करो जिसमें ईश्वर की आराधना हो। इस पर कालिदास ने रघुवंश काव्य लिखा, वह एक रामायण है। दूसरे रामायण है अधिभूतक रामायण, हनुमान अष्टक,
रामायण आदि। एक गांधी सेठ था। गांधी अर्थात पंसारी। जैसे महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के बड़े बुजुर्ग पंसारी थे, जिस कारण उन्हें गांधी कहकर बुलाते हैं, उस सेठ का बहुत मान सम्मान था। वह नित्य सुबह शाम कथा सुनने जाता था। उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मुझ में तो कथा सुनने की आदत पड़ चुकी है। अगर नहीं जाता हो तो रह नहीं पाता हूं। मुझसे यह आदत छूटती ही नहीं है। परंतु तुम कथा सुनने कभी मत जाना, क्योंकि इस कारण समय की बर्बादी होती है। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी। एक दिन संयोग से पुत्र को अपने पिता से दुकान की कोई आवश्यक बात पूछनी थी। अतः वह पिता के पास गया तो वहां सत्संग चल रहा था। उसे वहां कानों में एक पंक्ति सुनाई दी कि देवताओं की परछाई नहीं होती है। वह अपने पिता से बात पूछकर वापस आ गया, परंतु उसके हृदय में यह पंक्ति याद हो गई। कुछ वर्षों के बाद सेठ का स्वर्गवास हो गया तथा उसका बेटा बुरे संग में फंस गया। अधिक पैसा होने के कारण वह सारी बुरी आदतें सीख गया। रामायण में लिखा हुआ है कि बुरे संग से बचो, क्योंकि रानी कैकेयी अच्छी थी, परंतु मंथरा दासी के कारण कुसंग में फंस गई तथा श्री राम को वनवास भेज दिया। सेठ का पुत्र भी कुसंग में पड़कर अपनी सारी संपत्ति गवा चुका। फिर धीरे धीरे उसमें चोरी करने की आदत पड़ गई। एक दिन उसने राजा के महल से हीरे जवाहरात व स्वर्ण मुद्राएं चोरी कर उसे अपने पुराने मकान में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। राजा ने ऐलान किया कि जो भी चोर व चोरी किए हुए माल का पता बताएगा उसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे। एक ढोंगी औरत ने वह इनाम ले रखा तथा राजा से कहा कि मुझे एक हाथी, एक त्रिशूल व देवता जैसे वस्त्र दो। वे लेकर वह औरत देवी का रूप बनाकर हाथी पर बैठकर रात्रि को शहर में घूमती रहती थी। हर रोज 15-20 मकानों में जाकर पता करती थी। एक दिन वह सेठ के पुत्र के घर गई।